हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जनसंख्या संगठन टॉपिक जो है उसके संदर्भित जो एनसीईआरटी में प्रश्न बन रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम। ये जो क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही यदि आप विश्व का भूगोल किसी भी टॉपिक के लिए, रेट या फिर अन्य किसी भी टॉपिक के लिए आप विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का लिंगानुपात कितना है? विश्व का लिंगानुपात कितना है? तो विश्व का लिंगानुपात 1187, 990, 943, 955। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विश्व का लिंगानुपात है वो 990 है एनसीईआरटी के अनुसार। मैं आपके उत्तर है वो एनसीईआरटी के अनुसार बता देने जा रहा हूं। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो वाला जो देश है वो कौन सा है? लेटविया, पेरू, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा। तो लेटविया जो है वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश है। तो आपको ध्यान रखना है, लेटविया यह यूरोप महाद्वीप का देश है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। विश्व का सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? लेटविया, पेरू, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा। तो लेटविया तो हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला है, बचे ये तीन। इसमें जो संयुक्त अरब अमीरात है इसका लिंगानुपात है वो सबसे कम है, सबसे कम है यानी 500 से भी कम है। लेटविया का लगभग 2000 के आसपास है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अल्प है? किस महाद्वीप में स्त्रियों की संख्या की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। यूरोप महाद्वीप है, वहां पर स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या की तुलना में ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। यूरोप महाद्वीपों में पुरुषों की कमी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति, कन्या जन्म अधिक, अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास, मातृ सत्तात्मक परिवार। देखिए, स्त्रियों की जो सम्मानजनक स्थिति तो वहां पर है ही, बाकी जो है कन्या जन्म, मातृसत्तात्मक परिवार, इसमें दोनों को बराबर का अधिकार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास। अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कार्यशील आयु वर्ग है? 0 से 14, 15 से 59, 60 से अधिक और 50 से अधिक। देखिए, 0 से 14 वर्ष है वो तो बालक है। बालक यानी पढ़ाई लिखाई आदि के संदर्भ में अपना कार्य है वो करते हैं। तो यह आयु वर्ग है वो तो कार्यशील है ही नहीं, ये तो क्या कर रहा है? सीख रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। 60 से अधिक का वर्ग है वो अनेक बीमारियों से, समस्याओं से पीड़ित है, तो ये भी कार्यशील नहीं है। ये दोनों वर्ग जो है वो आश्रित है, 0 से 14 और 60 से अधिक। 50 से अधिक वाला जो है वो वर्ग अपने ज्योग्राफी में है वो बना नहीं है, क्योंकि तीन ही वर्ग बनाए हैं, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक। 15 से 59 वाला जो आयु वर्ग है वो सबसे ज्यादा कार्यशील आयु वर्ग है, यानी ये सबसे ज्यादा कार्यशील रहते हैं और अपने परिवार को और अपने आश्रित जो वर्ग है उनकी आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित आयु वर्ग नहीं है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसका आंसर भी हो गया। 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग है वो आश्रित आयु वर्ग नहीं है, बल्कि वो क्या है? कार्यशील आयु वर्ग है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारत में युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक होने का मुख्य कारण है? भारत में युवा वर्ग की जनसंख्या है वो ज्यादा है। इस युवा वर्ग की जनसंख्या के ज्यादा होने का मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, पुरुष जनसंख्या अधिक, उच्च जन्म दर, शुद्ध पर्यावरण व भोजन। देखिए, सीधा सा कारण है, भारत में अभी भी उच्च जन्म दर है वो बनी हुई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि है वो धीरे धीरे घट रही है, लेकिन जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। तो उच्च जन्म दर जहां पर होती है वहां पर जो युवा वर्ग है वो भावी समय में अधिक है, वो संख्या में बढ़ते जाएंगे।
ये हालांकि संसाधनों की अल्पता का कारण बन सकता है, लेकिन देश में युवा वर्ग विकास का आधार है, अतः वो भी इनकी संख्या बढ़ रही है। तो उच्च जन्म दर इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट हमारा वाले देशों में आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार का होता है? जहां पर उच्च जन्म दर होती है वहां पर आयु लिंग पिरामिड है वो कैसा होता है? जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी, वहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या होती है, उसके बाद जो युवा है उनकी, और सबसे कम वृद्धों की। यानी लगभग आयु पिरामिड कैसा होता है आपको बताना है। विस्तारित, स्थिर, हासमान और उपरोक्त सभी। देखिए, उच्च जन्म दर होगी तो जनसंख्या का विस्तार होगा, हमेशा बढ़ेगी, तो आयु पिरामिड वहां पर कैसा होगा? विस्तारित होगा। जैसे कि नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, भारत है, मैक्सिको है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, मैक्सिको, ये ऐसे देश है जहां पर विस्तारित पिरामिड ही देखा जाता है। कौन सा आयु पिरामिड घंटी के आकार का है तथा शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है? कौन सा आयु पिरामिड घंटी के आकार का है तथा शीर्ष की ओर पिरामिड होता है? विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड, हासमान जनसंख्या पिरामिड, या सभी? इसमें जो स्थिर पिरामिड है वो घंटी के आकार का होता है तथा शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका जनसंख्या पिरामिड इसी प्रकार का है। नेक्स्ट है, जापान में किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड पाया जाता है? विस्तारित, स्थिर, हासमान और उपरोक्त सभी। तो जापान में जो है वो जनसंख्या पिरामिड जो पाया जाता है वो हासमान पिरामिड पाया जाता है। यानी वहां की जनसंख्या समय के साथ घट रही है। जनसंख्या नियंत्रण के कारण वहां पर जन्म दर है वो घट चुकी थी, और अब जो युवा हैं वो वृद्ध हो जाएंगे, तो वृद्ध होने के बाद जनसंख्या पिरामिड है वो हासमान बना रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं वो कम संख्या में हैं और वृद्ध है उनकी संख्या अधिक हो चुकी है। 21वीं सदी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या किस आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक देखी गई है? 21वीं सदी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों में किस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक देखी गई है? वो आपको ध्यान बताना है कि कौन सा आयु वर्ग है जिसकी जनसंख्या 21वीं सदी के अंदर अधिक हो चुकी है। इसका उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसमें आयु वर्ग है, जो आयु वर्ग बन रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 0 से 14, 15 से 59, 60 से अधिक और 30 से 50। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है जनसंख्या नियंत्रण पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस आयु वर्ग की देखी जाती है वो आयु वर्ग रहेगा 60 से अधिक, क्योंकि अधिकांश विकसित देश है उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसकी वजह से 60 से अधिक जो वर्ष की उम्र के जो है उनकी आयु क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप है वो विश्व में कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो विश्व में सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सारे वो हमारे जो ऐप है, ऐप पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो ऐप पर जो आपको है वो 20 तारीख से यानी 20 फरवरी से उपलब्ध है वो होंगे। तो 20 फरवरी के बाद आप जो ऐप है अभी तो डाउनलोड कर सकते हैं, 20 फरवरी से आप उपलब्ध हो जाएंगे। जिसकी शुरुआती प्राइस है वो केवल 2 दिन के लिए, काफी कम है, वो रखी जाएगी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन 11 और 12 दोनों के टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। लगभग 11 और 12 के 2000 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें संभवतः हम इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों की ग्रामीण जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के अपेक्षा, पश्चिमी देशों की ग्रामीण जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम है, अधिक है, समान है, बहुत अधिक है? तो स्त्रियों की संख्या, ग्रामीण जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम है, क्योंकि गांव है वो कृषि प्रधान रहते हैं, और पश्चिमी देशों में जो कृषि है वो पुरुष प्रधान है।
पुरुष प्रधान होने की, मशीनीकरण होने की वजह से पुरुष प्रधान है, इसलिए वहां पर यह स्थिति है। पश्चिमी देशों की नगरीय जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा, यहां नगरों में स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या की अपेक्षा क्या है, अधिक है, अधिक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विकसित देशों में कृषि प्रधान अधिक मशीनीकृत है, अतः यह, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि विकसित देशों में जो कृषि है वो मशीनीकृत है, और मशीनीकृत होने की वजह से पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष है वो ज्यादातर इस पर जो है वो कृषि कार्य है वो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि किसी प्रश्न में कोई संशोधन होता है तो आपको इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपको कैसे लगे प्रश्न, यदि अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मानव विकास से संबंधित होगा, जो आपको कल तक उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।